गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पहली अपनी क्लास कर रहे हैं 9th क्लास के लिए। जो पहला चैप्टर है उसे हम अपनी इस क्लास में उसका कुछ पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर शुरू होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम सराउंडिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा कि हम जब सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे उनका अलग शेप हो सकती है, उनका साइज़ अलग हो सकता है, उनका टेक्सचर अलग हो सकता है, और भी चीज़ों के अनुसार हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में हमें दिखाई दे रही हैं ये सभी किसी ना किसी मैटर की बनी हुई हैं। चाहे हम सांस लें, खाना खाएं, पत्थर देखें, क्लाउड देखें, स्टार देखें, प्लांट देखें, एनिमल, इवन अगर हम पानी की एक छोटी सी ड्रॉप भी देखेंगे तो वो भी किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी है और वही चीज़ कहलाती है मैटर। तो मैटर क्या है कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाली चीज़ें जिससे मिलकर बनी हुई हैं वो मैटर है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि मैटर वो चीज़ है जिसका अपना एक फिक्स मास है और अपना एक फिक्स वॉल्यूम है। जो पुराना समय था यानी कि प्राचीन काल में इंसान के लिए कहा जाता था कि जो सराउंडिंग्स में या जो फिलोसोफर्स थे वो मैटर को क्लासिफाई करते थे 5 चीज़ों में, जिन्हें हम कहते थे पंच तत्व, जिसमें अग्नि, वायु, आकाश, धरती और जल। ये 5 चीज़ों से मिलके कोई भी चीज़ बनती थी और इन्हीं 5 चीज़ों में विलीन हो जाती थी। लेकिन मॉडर्न टाइम आया और उन्होंने मैटर को 2 चीज़ों के आधार पर बांटना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई या तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनके बेस पे हम मैटर को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं फिज़िकल नेचर के बारे में कि मैटर का फिज़िकल नेचर कैसा होता है। कोई भी मैटर जो है वो बना होता है पार्टिकल्स से। इट मीन्स जो मैटर है उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। एक स्कूल तो बिलीव करता था कि मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। यानी कि एक ने तो कहा कि मैटर लकड़ी के गुटके की तरह है और दूसरे ने कहा कि नहीं, वो सैंड की तरह है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करके देखा और पता लगाया कि जो मैटर है वो एक्चुअली में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे चीनी है, हम एक चीनी का कण देखें, उसे हम पीस देते हैं तो दोबारा वो और छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। तो ऐसे ही जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब बात आई कि कितना छोटा हो सकता है। इसके साइज़ पे अगर बात करें तो मेटल का साइज़ कितना छोटा हो सकता है। मेटल्स का जो साइज़ है वो इतना छोटा हो सकता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर पाते। जैसे अगर हम 2 या 3 क्रिस्टल 2-3 क्रिस्टल यानी कि टुकड़े पोटेशियम परमैंगनेट के 100 ml वाटर में डाल दें तो वो उस 100 ml वाटर को भी कलरफुल कर देते हैं। या सबसे अच्छा उदाहरण हम अपने घरों में लेते हैं कि हम 1 बाल्टी पानी में जब हमारी मम्मी नील डालती हैं कपड़ों को कलर करने के लिए या सफ़ेद कपड़ों में लगाने के लिए, चमक देने के लिए, तो 2 या 3 बूंदें ही पूरी बाल्टी को कलरफुल कर देती हैं। तो इसका मतलब कि जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब बात आती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सबसे पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी मैटर हैं उन सब के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में और भी अत्यधिक होता है, लेकिन स्पेस सभी में होता है। जैसे अगर हम बात करें कि भाई डिटॉल को हमने पानी में मिक्स करा तो डिटॉल मिक्स हो गई, इट मीन्स पानी के कणों के बीच में डिटॉल के कण फिट हो गए। ऐसे ही नींबू पानी बनाया, शिकंजी बनाई, चाय बनाई, ये सब क्या है, एक लिक्विड तैयार हो जाता है और जितने भी पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के अंदर फिट होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है
कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। इसका भी उदाहरण, जैसे अगर मान लो एक लिक्विड है, मैं पानी को फर्श पे गिरा दूँ तो पानी बहना शुरू कर देगा, इट मीन्स मूव कर रहा है। या इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गैस का, कि जब रूम में कोई परफ्यूम की बोतल खोली जाती है तो पूरे रूम के अंदर खुशबू हो जाती है। इट मीन्स पार्टिकल्स एक जगह से उठकर या चलकर दूसरी जगह पहुंच गए। दूसरी चीज़, इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं, इनकी जो स्पीड है उसमें चेंजेस आते हैं और दे मूव फास्टर। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आता है जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है किसी पार्टिकल का, तो हम बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन्स कि एक दूसरे से बंधे रहना। जो सॉलिड है वो इतना सॉलिड क्यों है? क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लिक्विड है वो कम है, तो इसमें उसमें सॉलिड की अपेक्षा लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वहीं गैस की अपेक्षा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और जबकि अगर हम गैस की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट है। तो इट मीन्स फोर्स जो है वो इन सारे पार्टिकल्स को बांधे रखती है। इसी की वजह से ये सॉलिड लिक्विड गैसेस में हम बांट सकते हैं। तो द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। थैंक यू फ्रेंड्स, ये आज की आपकी पहली क्लास है, तो आपको अभी यहीं तक का पढ़ना है। उसके बाद हम अगली क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।